मैं आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मित्रता अध्याय के कुछ गद्यांशों की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं आदर्श वाचन करूँगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता की धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इस गद्यांश के कठिन शब्दार्थ को देखें। औषधि का अर्थ होता है दवा। विश्वास पात्र का अर्थ होता है जिस पर संपूर्ण रूप से यकीन किया जा सके, विश्वास किया जा सके। पुष्ट का अर्थ है बलवान। सचेत का अर्थ है सावधान। हतोत्साहित का अर्थ है निराश। निर्वाह का अर्थ है वहन करना। निपुणता का अर्थ है कुशलता या चतुराई। मर्यादा का अर्थ है प्रतिष्ठा। परख का अर्थ है जांच। वैद्य का अर्थ है चिकित्सक। अब इस गद्यांश का संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस गद्य अवतरण में एक सच्चे मित्र के गुणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उस पर प्रकाश डाला गया है। इसकी हिंदी व्याख्या देखिए। लेखक कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार और दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों और बुराइयों से बचाएं तथा हमारे विचारों और संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें। हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें। हमारे मन में सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। यदि हम किसी कारणवश या लालचवश किसी गलत मार्ग
पर चल पड़े हैं, तब वे हमारा मार्गदर्शन करके हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाएं। यदि हम निराश और हताश हो जाएं, तो वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। आशय यह है कि वे हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। आगे लेखक कहते हैं कि सच्चा मित्र एक कुशल चिकित्सक के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम चिकित्सक रोगी की नब्ज देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव और उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की जांच कर लेता है तथा उसे सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। इस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके अपने पुत्र को सभी कठिनाइयों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए, जिसमें एक अच्छे चिकित्सक की परख तथा अच्छी माँ जैसा धैर्य और कोमलता हो। तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा। इस व्याख्या के उपरांत मैं इसी अध्याय के दूसरे गद्यांश को हिंदी व्याख्या के लिए ले रहा हूँ। उसका भी मैं आदर्श वाचन कर दे रहा हूँ और विद्यार्थियों से भी यह अपेक्षा रखता हूँ कि वे आदर्श वाचन करके अभ्यास करेंगे। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में किसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। इस गद्यांश के कठिन शब्दार्थ को देखिए। बाल मैत्री का अर्थ होता है बचपन की मित्रता, बचपन की दोस्ती। मग्न का अर्थ होता है लीन होना। ईर्ष्या का अर्थ है जलन। खिन्नता का अर्थ है दुख या उदास। अनुरक्ति का अर्थ है लगाव। उद्गार का अर्थ है मन के भाव। अपार का अर्थ है जिसकी कोई सीमा न हो। लुभाने वाली का अर्थ है ललचाने वाली। सहपाठी का अर्थ है साथ साथ पढ़ने वाले। इस कठिन शब्दार्थ के बाद मैं इसका संदर्भ बता दूं आपको। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस गद्यांश में बचपन की मित्रता कैसी होती है, इसका चित्रण किया गया है। अब हिंदी व्याख्या देखिए। लेखक कहते हैं कि बचपन की मित्रता
जितनी आनंददायक होती है उतनी ही बच्चों के मन में ईर्ष्या व दुख का भाव भी जल्दी ही आ जाता है। जितनी जल्दी मित्रता होती है उतनी जल्दी एक मित्र के प्रति जलन का भाव भी आ जाता है। जल्दी ही वे किसी बात पर प्रसन्न होकर उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं और शीघ्र ही दूसरे बच्चों के खेल खिलौने जैसी वस्तुओं को देखकर ही उससे ईर्ष्या भी करने लगते हैं। बच्चों को अपने साथियों पर इतना विश्वास होता है कि उन्हें उनकी बात के सामने सबकी बात गलत लगती है। अपने मित्रों के प्रति उनमें कोमलता, मधुरता और निश्चल प्रेम होता है। बालपन की मित्रता निश्चल होती है, कहीं उसमें कोई धोखा कपट का भाव नहीं होता है। इसमें वे एक दूसरे के समक्ष अपने अच्छे बुरे सभी मनोभावों को व्यक्त कर देते हैं। उनकी बुराई में वे किसी से कोई बात नहीं सुन सकते। उन्हें अपना वर्तमान ही सबसे अधिक आनंदमय लगता है तथा अपनी बाल सुलभ बातों और क्रीड़ाओं में वे अपने भविष्य के लिए न जाने कैसे कैसे सपने संजोकर रख लेते हैं। अर्थात खेल खेल में ही वे अपने भविष्य की अनेकों योजनाएं बना लेते हैं। बचपन का रूठना मनाना भी अनोखा होता है। यदि कोई कार्य उनकी पसंद का हो जाए तो वे खुश, और यदि कोई बात उनको पसंद न आए तो वे उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। किंतु उनकी यह नाराजगी क्षण मात्र की ही होती है, क्योंकि बच्चे अधिक देर तक किसी से नाराज भी नहीं रह पाते। बच्चों की मित्रता में जैसी छल रहित प्रेम व मधुरता होती है वह कहीं और मिलनी कठिन है। सहपाठी की मित्रता कहने मात्र से ही एक निष्कपट, निश्चल, चंचलतापूर्ण व प्रेमपूर्ण संबंधों से युक्त बचपन की यादें मन में एक उथल पुथल सी मचा देती है। इस प्रकार मैं इन दोनों गद्य खंडों की व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझा दी। इसी पर आधारित कुछ गृह कार्य हैं, उसको मैं आपको दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। पहला गृह कार्य है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। दूसरा गृह कार्य है, एक सच्चे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। एक सच्चे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। धन्यवाद।